है, ऐसे ही गुरु जी के पास पाठ किया जाता है। सो एक्चुअली वो माहौल है बद्दी में कि ऐसा लग रहा था आत्मा कहीं और है, सॉरी बॉडी कहीं और छोड़ दी, आत्माएं बैठी हैं। तो ये माहौल हर जगह नहीं मिलता, ऐसे लग रहा था। I don't know, everybody must be having their own experiences. मेरे को ऐसा लग रहा था युगों युगों से बैठे हैं। सो ऐसी ऐसी एम्बियंस हर जगह नहीं मिलती। हम बहुत खुश नसीब हैं। शुरू शुरू में जब भी मैं बद्दी पढ़ती थी, मैं से बद्दी नहीं पढ़ा जाता था, वो पढ़ा जाता था बड़ा मंदिर। तो वो बड़ा मंदिर ही है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पर हम आराम से बैठ सकते हैं। और अभी से मतलब वो फीलिंग आ रही थी कि ये 7th डायमेंशन में बैठे हैं, 7th प्लेन में बैठे हुए हैं। बिल्कुल पहला शब्द क्या था? अपने खसम भरोसा। खसम कौन है? साडा रब, साडा गुरु। ये दुनियावी खसम नहीं साडे हुंदे, असली खसम रब, क्योंकि रब ही साथ देगा। ये तो हम ऋणों से बंधे हुए हैं ना, ये बेटा बन गया, ये पति बन गया, ये बच्चे, ड्यूटीज पूरी करनी है 100%, पूरी लॉयल्टी के साथ। पर एक डोर असली खसम के साथ, जो ये समझ गया उसका आना सफल। लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड में लिखा है, किताब है, आध्यात्मिक किताब है, कमिंग ऑन अर्थ इज अ गैम्बल। ये जुआ है धरती पर आना। अभी बड़े सौखे रब मिल गया ना, कौन सा ऐसा दरबार है बताओ, यहाँ आराम से बैठा जाए, जहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि वीआईपी को आगे बिठाना है। ये तो इनका बड़प्पन है, मुझे कुर्सी दे देते हैं बिकॉज अगर मैं लगातार खड़ी होंगी आई माइट फॉलो यू, थोड़ा है प्रॉब्लम, तो उनका बड़प्पन है, बैठने को दे देते हैं, जिसके मैं बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ। अपने खसम भरोसा। फिर हमने कितने शब्द सुने, व्याख्या वाला तो जरूर ही सुनना चाहिए, व्याख्या से ही पूरा ग्रंथ है। गुरु जी सानू ना विसरो, साई जी सानू ना विसरो। एक्चुअली उन्होंने नहीं हमें विसारा, हम खुद विसर गए। जन्म लेते गए, माया में पढ़ते गए, किसी और चीजों में पढ़ते गए तो विसर गए। वो कहता मैं कदों विसरा सारे, तुसी आप ही विसरे हो। मैं हमेशा आपके साथ हूं जब तुम मुझे याद करोगे। I'm always there, I'm always there। हमने देखना है हम कैसे उसको याद करते हैं। क्या सिर्फ मुश्किलों में याद करते हैं, कि क्या दिल से प्यार से भी याद करते हैं, जिसमें कोई मांग ना हो। गुरुजी ने बड़ा कुछ बताया अभी, बिकॉज आई हैव 1 आवर, तो प्रोबेबली अब रेलगाड़ी की तरह चलेगा, इतना ज्यादा ले जाओ 1 घंटे में। क्योंकि मैं सच में कहती हूँ, जो हर महीने आ जाते हैं ना, सच में कह रही हूँ, हमारे जैसे तरसते हैं। और वो तड़प रहनी भी चाहिए, तड़प रहनी भी चाहिए। मिलन में वो चीज नहीं है जो तड़प में होती है, कि नहीं बद्दी आना है। वो जो जर्नी, वो रास्ते में, वो सब कुछ इतना प्यारा है। क्योंकि सच में यहाँ पर गुरुजी इज ओमनी प्रेजेंट, हर जगह है, पर कहीं कहीं उनकी प्रेजेंस बहुत तीव्र होती है, बहुत तीव्र होती है। उनमें से जगह बद्दी है 100% सर्टेन। ये जगह है जहां पर गुप्त चीजें थोड़ा रखूंगी, जहां पर देवी देवता उतरते हैं। बाबा को बैठे हुए देखा, सब कुछ देखा है, दिखाते हैं, यहाँ बैठते हैं। और एक जो मेरी इच्छा होती है वो होती है सिर्फ यंग जनरेशन के लिए आने के लिए। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन देम, क्योंकि उन्होंने जीवन अभी शुरू करना है। ये जो ज्ञान लेके जाओगे आप, ये आपको हिम्मत देगा आगे ये जो जंग होती है ना जिंदगी, उसे लड़ने के लिए। मैं सच में कहती हूँ, जो तो ठीक रास्ते चल रहे हैं ना, उनको आने की नहीं जरूरत है। उसको जगह बनाण नव्या वास्ते। कितने कितने नए आए आज, सारे नए। मुझे मतलब थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये नई रूहें हैं। गुरुजी हमेशा कहते थे नव्या नु जोड़ो, नव्या नु जोड़ो। देखो जो तो आते हैं ना, घर बैठ के भी करोगे चलेगा। नई रूहों के लिए जगह बनाओ, नए बच्चों के लिए जगह बनाओ, इनको ज्यादा जरूरत है। ऐसे ही होता था, गुरुजी हमें भी ऐसे ऊपर भेज देते थे कि चलो ऊपर, क्योंकि नए के लिए, नई रूहों को, ताकि उन पे काम कर सके। और हमें भी चाहिए कि हम छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को ना तंग करें, ताकि गुरुजी नई रूहों पर काम करें। सो गुरुजी की जो बातें, जो भी वचन, जो गोल्डन चीजें जो गुरुजी ने बोली, जैसे जैसे याद आएगा बता दूं। गुरुजी ने कहा साडे कोल डाकू भी आ जाए तो असी ओदा भी कल्याण करांगे। तो कहने का मतलब है किसी को जज मत करो। यहाँ पर
Who are we to judge? एक डोलोरस कैनन हुए हैं, बहुत बड़े थेरेपिस्ट भी हुए हैं, मतलब अभी शी इज नो मोर। उन्होंने कहा कई ऐसी रूहें होती हैं जो एक जन्म में इतना जंग लड़ा, सब कुछ हुआ, शायद वो अगले जन्म में सिर्फ आराम करने आई हैं। That means you have no right to judge anyone. नीम करोली बाबा जी ने क्या कहा, जो बीमार है वही डॉक्टर को लाएगा। सब जो ठीक नहीं है ना, जिनके विचार गलत आते हैं या गलत, उनको ज्यादा जरूरत है इधर आने की। और आज बहुत शुभ दिन है, फादर्स डे है। He is the father of the fathers, or the father of the universe. और सेकेंड आज क्या है, कैंची धाम में फाउंडेशन डे, नीम करोली बाबा जी का 15, जो गुरु जी ने अपनी कृपा से नीम करोली बाबा जी के ऊपर 25 सेशन भी कराए थे। वो स्वयं हनुमान जी हैं, और जैसे गुरु जी ने कहा हनुमान भी शिव जी का ही अवतार है, तो ऐसे गुरु जी ने रखा है, स्वाध्याय करवाया रूहों के साथ। गुरु जी कहते मेरे कल्याण करने के तरीके बहुत अलग अलग ने, तुझे नहीं जान सकते, उन्हां विचों एक सत्संग कल्याण करने का तरीका है। पता नहीं कितनों ने फील किया कि नहीं, ये था शरीर है ही नहीं, अब तो आत्माएं हैं, ये तो 7th प्लेन में बैठे हैं। ऐसे ही ऊपर गुरु जी के पास आत्माएं बैठती भी हैं, तो वैसे बनो, वैसे कर्म करो कि हम गुरु जी के साथ वैसे बैठे। कोई गलत विचार आता वो भी गुरु जी के आगे रख दो, गॉड डजंट जज एनीवन, वो आपको प्योरीफाई करने आए। हमें राइट ही नहीं किसी को जज करने का, जितने मर्जी गलत विचार आए या गलत कर्म भी कर रहे हो। ये ऐसा दरबार है जिन्होंने कहा मैं बख्शन आया है, मेरे हुंदे कर्म बख्शवा लो, क्योंकि फादर ऑफ द यूनिवर्स वो किस लिए आए। वो एक इतनी बड़ी रोशनी है, इतनी बड़ी रोशनी है, जिन्होंने कहा यू कैन नॉट सी गॉड, आप भगवान को देख नहीं सकते, पर हमें वो उस तरह से अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए उस महारोशनी ने, द लाइट ऑफ लाइट्स, उन्होंने जन्म लिया। और जहां जन्म लिया माता पिता की बहुत बहुत जन्मों की तपस्या हुई हो। गुरु जी प्रकट भी होके आ सकते थे, बिल्कुल जैसे आइडा खान बाबा जी शाम सदाशिव प्रकट होके आए, पर नहीं, गुरु जी ने दिखाया कि मैं भी मां के थ्रू आया हूं। बचपन में उसी तरह से गुरु जी कहते पता भी है मैं कितनी भगदी की है, पत्ते भी खादे ने, मुंबई बीच में भिखिया भी मंगी है, निंदिया भी कराई है, सौता है भक्ति करना। उनको क्या जरूरत है भक्ति करने की, वो तो स्वयंभू है, स्वयंभू स्वयं से प्रकट होने वाले। पर नहीं, उन्होंने सब किया। परमात्मा भी कर्म करता है धरती पर आके। कहते हैं ना, जब एक कर्म अली करता है ना, तो फिर जब हम अपना कर्म अच्छा करते हैं तो एक कर्म फिर वो करता है। तो उसके लिए एक्चुअली जो हमारे स्कूल्स में है, कर्मा के ऊपर कभी पढ़ाया नहीं जाता। If we have a subject of karma, we will never ever blame Guruji, because रब कभी भी सानू पनिश नहीं करता। एक्चुअली जो कर्म भी हम भुगतते हैं वो पनिशमेंट है ही नहीं, वो आपको हम्बल बनाने के लिए है, आपको दिखाने के लिए है कि शायद जो आपने किसी के लिए किया हो जब आपके ऊपर आता है तो कैसा लगता है। इसीलिए बहुत जरूरी है नो ABC, ऑलवेज बी केयरफुल। गुरु जी ने कहा डोंट अब्यूज, डोंट ब्लेम। क्यों? ऊपर आने से पहले कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं असेंडेड मास्टर्स के साथ, रूहों के साथ। हम अपना पूरा प्लानिंग करते हैं, ये चैलेंजेस लेंगे, यहाँ जन्म लेंगे, कर्मों के मुताबिक मुझे ये माँ चाहिए, ये घर चाहिए। फ्री विल उनको मिलते हैं जो बहुत ऊपर की सोच होते हैं, बाकी कर्मों के मुताबिक होता है। सब कर्म प्रधान है। नारद जी ने भी श्राप दिया था 2 गणों को, ब्राह्मणों को, जो गण के रूप में आए थे। वो रावण और कुंभकर्ण बन के आए। फिर विष्णु जी को दे दिया, तुम वन वन घूमोगे। पहले सब श्राप से होता था, तो ईश्वर को भी श्राप के निमित्त पूरा अपना कर्म निभाना पड़ता है। सो कार्मिक थ्योरी को जानना इतना जरूरी है कि जो हमारे एक्यूमुलेटेड कर्मा होते हैं उसमें से हम कुछ प्रारब्ध लेके आते हैं इस जन्म में कि ठीक है हम भुगत लेंगे और हम उसके लिए जिम्मेवार होते हैं। फिर भी वो इतने दयावान है, कहते हैं मेरे हुंदे कर्म बख्शवा लो, वो भी कर्म बख्शवा लो जिन्हां दा थानू पता ही नहीं है तुसी केड़े कर्म कीते हैं। तो हम यही कहते हैं परमात्मा जो जाने अनजाने में पाप हुए पिछले जन्मों के वो माफ करो। तो अब तो जानबूझ के ना करें। आजकल चलाकियां चुस्तियां बहुत हो रही हैं। ब्लेटेंटली सिखाया गुरु जी ने बोलने को,
बिकॉज उनके हुक्म से होता है सब कुछ। अद्धे प्लेटफॉर्म इसलिए चलाए जाते हैं, मैकेनिकली चला रहे हैं, प्यार कितने रह गया, प्यार कितने रह गया। इसलिए उन्होंने बना दिया आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन स्टूडेंट्स। इनको जरूरत है ज्यादा से ज्यादा, तो नए से नए बच्चे इधर आए जो आते हैं और नई रूहों को लाने वाले का भी कल्याण हो। सबसे बड़ी प्रार्थना जो आप किसी के लिए कर सकते हैं ना, ये नहीं क्या कहते कि जो गुरुजी इन्होंने चाहिए दो झोलियां भर दो, वह कर दो ना। कहना चाहिए परमात्मा की स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट करो। उससे बड़ी कोई आप प्रार्थना कर ही नहीं सकते, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। अब जैसे आपको पता लग गया ठीक है आप सही रास्ते हो, अब आपको और चुनने हैं। बाबा भी कहते हैं रीच आउट टू द फॉलन सोल्स, जो आत्माएं गिर रही हैं उनका भला करो, उनको उठाओ। जिनके मन में आत्महत्या का विचार है उनको ज्यादा लेके आओ। क्या कोई उम्र रह गई अब मरने की? आपके सामने ही है सब कुछ होगा, कोई उम्र नहीं रहेगी मरने की। जितनी जल्दी परमात्मा के रास्ते पे चलोगे उतना ही अच्छा है। आप ये सुन के सिर्फ मोटिवेट हो सकते हो, बट आपको कनेक्शंस हर एक को, मुझे भी अपना ही लगाना पड़ेगा। अपने गुरुजी कहते अथे सिफारिशा नहीं चलती, अथे की चलता है बोलो डायरेक्ट कनेक्शन। इसके पीछे लगने की जरूरत ही नहीं है। पंकज जी इज वन ऑफ द बिगेस्ट लाइट वर्कर्स। पुनीत जी की वाइफ, आप इतने लकी हो कि आपको प्योर सोल्स मिली हैं। मानो मेरी बात, सच में कह रही हूं, प्योर सोल्स मिली हैं जिनको किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, ना प्रसिद्धि में ना पैसे में। उनको सिर्फ क्योंकि वो इतना प्यार गुरुजी से करते हैं, वो कहते नहीं और उन्हें भी करेंगे। अब जब आप में से कोई उठ के जब गुरुजी को प्यार करता है ना, तो हमें लगता है हमें सब कुछ मिल गया। कोई जब यंग बच्चे सुनाते हैं ना कि ऐसे ऐसे आंटी हमारे सपने में, तो ऐसा लगा कि वो हमने सब कुछ ले लिया। असली खुशी होती है किसी को खुशी देना। हम इधर इसलिए आते हैं क्योंकि मास प्रेयर्स में ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। और जो ये धर्म क्षेत्र है, महाशिव पुराण में लिखा है जो धर्म क्षेत्र में थोड़ा सा भी पाप किया जाए ना तो कितना बड़ा हो जाता है। तो करने को जो करता है करते हैं ना लोग, फायदा उठाते हैं, गलत चीजें भी कर रहे हैं। और धर्म क्षेत्र में थोड़ा सा भी पुण्य किया कितना बढ़ जाता है। So that means you cannot fool God. Be careful. आजकल होता है गुरुजी के नाम पे ये अरे आपको नहीं पता how much they have to suffer. I feel pity on them. ये महाशिव पुराण में लिखा है, साक्षात लिखा है, धर्म क्षेत्र में थोड़ा सा भी पुण्य किया बढ़ जाता है और थोड़ा सा पाप किया भी बढ़ जाता है। तो किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? सुधर जाओ। गुरुजी कहते हैं अपने लेख सिद्धे कर लो। पता नहीं अभी तक की जो जर्नी रही है, जो भी है, जैसे भी जैसे ही गुरुजी से मिलना हुआ, ऐसे कहा था गुरुजी ने और लगा के बस आई हैव कम होम। ऐसे ही पता लग गया था ये भगवान है, ये ईश्वर है। ईश्वर ही ऐसे हो सकते हैं, यही ईश्वर ही ऐसे रूप लेते हैं। उस समय सत्संग नहीं सुने थे, पर वो आत्मा का जो भी होगा उनके साथ, हम आत्मा ही तो है, आत्मा ही है हम। और साईं बाबा जी क्या बोलते हैं, कहते एवरी टाइम यू डू रॉन्ग थिंग, जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो, अपनी आत्मा को आप कितना रुलाते हो, कितना पीछे लेके जाते हो। अरे अपना नहीं तो अपनी आत्मा का तो सोच लो। We are souls, हम आत्माएं हैं। जितनी बारी उसे पुट्ठे कर्म कर दे हो ना, उन्नी बारी तेरी आत्मा रोंदी है। और उन्नी युग, पता नहीं कितने कितने युगों से निकल के तो आई है। कहते ना गुरु को घटिया चीज नहीं मांग दे, खुद बिन होर जे मंगना सिर दुखा दे। चलो मांग लो, गाड़ी बंगला सब कुछ मांग लो, उसमें क्या संतुष्टि किसमें आती है? कम चीज में, क्योंकि उसमें गुरु बरकत डाल देता है, बरकत। सो वो मांगते हैं अपनी आत्माओं। ये जो समय आ गया ना, आपको पता है स्पिरिट वर्ल्ड और अब दुनिया का जो वेल है ना, पर्दा, वो बहुत धीरे धीरे कम होता जा, बहुत कम हो गया। सब कुछ गुरुजी ने साक्षात बता दिया। व्हाट इज स्पिरिट वर्ल्ड, ऊपर क्या होता है, ऊपर भी सभाएं लगती हैं। जब होर कोई आनू तैयार नहीं सी ता मैनू आना पिया। अरे संभाल तो लिया उन्होंने ये वक्त, ये महाशिव का वक्त चल रहा है, इसे भलेखे ना रहियो। तो गुरु जी सपने च भी आ जाते, तो गुरु जी भी दे देंगे, क्योंकि सबसे दयालु महाशिव हैं। वो भी वक्त आएगा, याद रखना, टामे दीवा चलूंगा। ऐसे ऐसे पॉपुलेशन खत्म होगी, ये गोल्डन पीरियड चल रहा है, इसका फायदा उठा लो।
क्योंकि ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ हम इन टेक्निक में पड़ गए ये भी हम इसलिए सजावट करते हैं एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट जब आपने ये सोच लिया ना वो मेरी धड़कन है वो मेरी हर सांस है ही इज द ब्रेथ ऑफ माय लाइफ आई डोंट इवन नीड एनी स्वरूप बिकॉज गॉड इज फॉर्मलेस ही केम इन दैट फॉर्म सो दैट he made our path easier हमारा रास्ता उन्होंने सौखे कर दिया ताकि हम उस स्वरूप को याद करके अच्छे कर्म करें but God is formless कोई उसका आकार नहीं है निराकार है वो सकल भी है निष्कल भी है कौन गुरु जी जिन्होंने कहा ये सारी माताएं मेरी बेटियां जिनके अंदर से ब्रह्मा विष्णु महेश निकले जिन्होंने कहा शनि मेरे नीचे है सारे ग्रह मेरे नीचे है हाथ दिखान दी लोड़ नहीं पंडिता को जान दी लोड़ नहीं बट बहुत लोग हैं जो गुरु जी के पास आकर चलाकियां चुस्तियां कर दे पाए क्यों इन्हों पागल बना रहे हो बार बार बोल रही हूँ धर्म क्षेत्र में किया गया पाप बहुत गुना बढ़ जाता है सो ये इतनी मुश्किल से ये युग आया है and we people are very lucky because we witnessed everything हमने सब कुछ देख लिया कोरोना भी देख लिया पैंडेमिक देख लिया ये देख लिया वो देख लिया हमने सब कुछ देख लिया साक्षात रब देख लिए साक्षात रब देख लिए ये महाशिव का समय चल रहा है तभी गुरु जी कहते छेती 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 मैनू देना पै रहा है क्योंकि एक शिव जी ही भगवान है महाशिव जो अपने आप को रोक नहीं सकते चाहे भूत आए चाहे प्रेत आए चाहे चुड़ैले आए चाहे जिन आए चाहे इंसान आए चाहे देवता आए चाहे राक्षस आए वो देंगे ही क्योंकि वो भी तो उन्होंने बनाए हैं सब कुछ उनमें से निकला है सो वही चीज है जितनी जल्दी हम समझ लें अभी आपने देखा होगा सडनली कितने पॉडकास्ट स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर आ रहे हैं ये युग बदल रहा है फिर वो भी युग आएगा घोर कलयुग जब तांडव मचे क्या करोगे सो फायदा उठा दो बाबा के पास जब कोई आते थे ना बाबा कहते आई डोंट नीड एनी पैराफेर्नालिया ऑफ वर्शिप मुझे इतना आडंबर नहीं चाहिए आई रिजाइड देयर वेयर देयर इज डिवोशन मैं वहां पर हूं जहां भक्ति है जहां भाव है अरे तुम मुझे क्या दोगे तुम मुझे क्या दोगे जब बाबा किसी से आने भी लेते थे ना 2 आने का मतलब श्रद्धा और सबूरी 5 आने का अलग मतलब 9 आने का अलग मतलब हर चीज का मतलब होता है किसी ने आना तो उन्होंने कहा इधर क्या कर रहे हैं बाहर तुम गालियां दे रहे थे See, listen to me. If you are speaking harshly with anyone and you're trying to pose and trying to pretend you're very nice, आप दिखावा कर रहे हो रब ਨੂੰ दिखावा नहीं पसंद भोलियां ਨੂੰ रब मिलते अपने पे विश्वास रखो क्योंकि एक विश्वास ऐसी चीज है जो भगवान को भगवान बनाता है सबसे बड़ी चीज है विश्वास वो भगवान को भगवान बनाता है फिर गुरुजी ने सबसे ऊपर कहा आत्मसमर्पण कर दो फिर उसमें किंतु परंतु कुछ भी ना हो वो देके भी देखदा है वो वापस लेके भी देखदा है कई बार वो इतना ऊपर चढ़ाएगा फिर वो देखेगा बंदा कितना फिर वो लेके भी देखेगा जो एक सामान्य रहता है बैलेंस रहता है कि पता है क्या है हम तो कठपुतली जब बच्चा दुनिया में आता है क्या देखते हैं सांस चल रही है कि नहीं तो सांस को गुरुजी मान लो ना तो करोगे कभी गलत कार्य और जब कोई जाता है तो क्या देखते हो धड़कन सांस चल रही है सो व्हाई डोंट यू इमेजिन आई मीन व्हाई डोंट यू जस्ट टेक इट सीरियसली गुरुजी इज माय ब्रेथ मेरी सांस चल रही है कि ना श्वास श्वास में सिमरू तेरा नाम ये एमी थोड़ी बन गई है श्वासों की माला से सिमरू तेरा नाम हर सांस सांस में उसका नाम वो ऐसा फिर चलता है आपको पता ही नहीं चलता द बैक ऑफ द माइंड फिर उन्होंने कहा चलते उठते फिरते मुझे इतना याद करो कि लिपस्टिक लगान भक्ति मैं ही याद आऊं फिर आपको याद नहीं करना पड़ता गुरु को गुरु हर पल आपके अंदर है ना गुरु ब्रेसलेट में है ना स्वरूप में है वो हम्बल गॉड है तभी कहा मेरे स्वरूप ना गल्ला कर लिया करो मैं सुनदा है तो क्या जहां स्वरूप नहीं वहां गुरु जी नहीं है किसी पेड़ को ही समझ लोगे ना गुरु जी यार यू हग दैट ट्री वो फिर भी आपको एहसास नहीं है अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है कि जब मेरे गुरु ने कहा डायरेक्ट कनेक्शन है तो क्यों हाँ अगर भगवान चुप है तो उसका मतलब नहीं चुप वो सब कुछ दे रहा है देख रहा है वो कर्म हमें इसलिए भुगतवा रहे हो कह रहे इन्हां दी कॉन्शियसनेस जागी हुई है अगले जन्म से कोई गारंटी नहीं है लिखा ना उस स्पिरिट वर्ल्ड में जुआ है धरती पर आना अभी इधर हम जो बैठे हैं कॉन्शियसनेस जगाने
कॉन्शियसनेस जाग गई, इस कॉन्शियसनेस से अच्छे कर्म करो. You know, this is the time to take actions. Much have been said, much have been heard, much have been listened. सच में कह रही हूँ, नीमे होके बोल रही गुरु के सामने, वो सब पता. उनके प्लेटफॉर्म पे बुलाता ना, मन ही नहीं करता जान लू. अरे जो गुरु ने इतने करवाए हो तुसी नहीं लगाओगे. आप कहते हो नया सत्संग सुनो, नया पिक्चर लग दी है रोज की, वो गुरु जी कह सकते, असि नहीं कह सकते. गुरु कहते आज भी पिक्चर खत्म, कल नवा शो लगाएंगे. जो गुरु ने इतने सत्संग की करवाए हैं वो कहाँ गए? कुलदीप जी के मैं घर बैठ के कितनी बारी वही सुनती हूँ, पंकज जी के, पुनीत जी के, उनकी वाइफ के. तो क्या ये बोले पंकज जी को नया सुनाओ? हमने एसेंस ही नहीं पकड़ा सत्संग का कि उस टाइम गुरु ने कई बार वो ऐसी बातें बुलवा देते हैं कि वो आपके दोबारा से नहीं निकलती. जैसे वाणी में बैठते हैं. प्लेटफॉर्म चलाने का भी वही मतलब है, नई रूहों को जोड़ना. सिर्फ मैकेनिकली चलाने आई एम सॉरी. फिर ऐसी रूहों में ज्यादा इंटरेस्ट है जो नए बच्चे आए हैं, जो दूर से आए हैं, जो ये जानने आए हैं ये दरबार क्या है, क्या हमें गुरुजी मिल सकते हैं? आपको तो जल्दी मिल सकते हैं, बिकॉज यू आर सो प्योर. एक मुसलमान मस्जिद में रोज जाते थे, बाहर से देखते थे तो भगवान उसके लिए बाहर आए. तो कहते क्या बात है, तू अंदर क्यों नहीं आता? कहते क्या मैं बाकियों की तरह मत्था टेकूं, झुकूं, नमाज पढ़ूं, क्या ये टेक्निक से ही मुझे अल्लाह मिलेंगे? अल्लाह उसके लिए बाहर आए. टेक्निक से रब नहीं मिलता, रब मिलता प्यार से. प्यार से, विश्वास से, आत्मसमर्पण. यस, आत्मसमर्पण एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस देते हैं गुरुजी. सिंपल सी बात है, कुदरत जिस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे वैसे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, और ऊपर वाइब्रेट करोगे फिर वैसे मिलेंगे, फिर वैसे मिलेंगे. तो गुरुजी के बहुत तरीके. कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि गुरुजी का यही मेथड है. या सत्संग का ये जरूर है कि गुरबाणी में बिल्कुल चुप रम जाओ, और जब सत्संग शेयरिंग हो रही हो वो महिमा है, वो पाठ से भी ऊपर है, क्योंकि देवी देवता भी महाशिव की महिमा सुनने आते हैं. गुरुजी स्वयं भी अपनी महिमा, लेकिन भगवान है वो इतने ध्यान से सुनते हैं क्योंकि उनको पता है इस महिमा सुनने से इन रूहों का कल्याण होगा. बोलने वाले का भी कितनी बारी हमें याद आती है वो सारी चीजें, और सुनने वाले का भी. यही तो अमृत है. क्या अमृत सिर्फ वही है जो स्वरूप से निकलता? अभी भी अमृत बरस रहा है, पहचानो तो सही. बाबा कहते हैं बी इन द मोमेंट, गॉड इज नोवेयर, गॉड इज राइट नाउ. गुरुजी इज राइट नाउ. अभी फील करो. तभी गुरुजी ने कहा स्वर्ग कितने वही स्वर्ग है जदों तुसी सत्संग च बैठते हो. ना रोटी बनाने की चिंता, ना है चिंता, बस उसी तरह. हर जगह ये एम्बियंस नहीं मिलती है, यहाँ प्रोवाइड की जाती है. क्या आपका शरीर आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं कि नहीं? ये तो मेरी रूह बैठी है अपने परमात्मा के चरणों में, और वो अभी से हमारी प्रैक्टिस करा रहा है. जो ऊपर जाके ऐसे ही होना है, गुरु जी के चरणों में बैठे हो. अरे कर लो ना जीते जी प्रैक्टिस. हम तो कहते हैं ना मोक्ष चाहिए. मोक्ष आसान नहीं होता. मोक्ष के लिए लेस ऑफ आई मोर ऑफ यू, अपने आप को खत्म करना पड़ता है, अपने अहम को खत्म करना पड़ता है. उसमें कोई मांग नहीं रहती. गुरु जी ने सब बताया. ना मन्नत मांगो, क्योंकि जो मन्नत मंगी पूरी ना की होगी बहुत थोड़ा होगा. ऐसे तो मंगनी नहीं चाहिए. क्या मन्नत मांगने से तो आपने उस एनर्जी को पूरा वो कर दिया जाते रहे. अब एनर्जी सेट ही नहीं होगी जब तक मन्नत ना पूरी हो. अपने गुरु पे विश्वास करो ना. शिव जी ने हमेशा महाशिव पुराण में कहा है समय आने पर देंगे, समय आने पर. समय बहुत बलवान है. कौन है शिव जी? समय से परे है, फिर भी समय आने पर देंगे. वाणी से परे, मन से परे. वाणी उनका वाणी तो पता बोल ही नहीं सकती. ये तो उनकी मेहर है. कहते हैं ना उनकी कृपा से सजे हम. तेह नाम संतोखिया, उनके नाम में ही संतोष है. आप घर बैठे वो प्यार पैदा करो, विश्वास करो कि वो बैठे हैं, सुन रहे हैं. मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है, यही है. क्यों नहीं होगा? हम उनके अंदर से निकले, हम आत्माएं हैं, तो क्यों डायरेक्ट कनेक्शन होगा? सिर्फ ये होता है हम संयम खो देते हैं. कोई कुछ नहीं है, वो बुलवा रहे हैं तो बोल रही हूं बस. वो ना बुलवाएं, सांस ना चले तो अभी ढेरी हो जाएंगे. तो कौन करने वाला है? गुरुजी. गुरुजी इज गॉड.
जब ब्रह्मा जी ने बोला शिव जी को कि आप ये जीवों का करो, कहते ना ब्रह्मा, ये कर्मों के अधीन है, दुख सागर में बैठे अपना पूरे डूबे हुए हैं, मैं उद्धार जरूर करने आऊंगा, पर ये जो जीवन मरण ये जीवों का ना ये तुम संभालो। कहते गुरु रूप में आऊंगा, शिव जी आए उद्धार करते, गुरु जी उद्धार ही करते हैं। फिर एक बार गुरु जी के संग बैठी थी, गुरु जी कहते रब का कल्याण भी शुक्र करया करो, अखा कान पीछे नहीं लाए अगे लाया, गुरु जी ने खुद कानों को हाथ लगाया। That means the real prayer is gratitude. फिर acceptance। कोई ऐसी वारदात हुई कि जो भी था ग्लोबली, तो किसी ने कहा गुरु जी वाक्यांदा की कुछ कहते ना, कर्म कमलिए कर्म, कर्म इतना जरूरी है, मतलब उसके बारे में जानना, ये क्या है, ये संचित कर्म क्या होते हैं, ये प्रारब्ध क्या होता है, हमें नहीं पता कौन सा कर्म आगे आ जाए। सो बख्शवा लो। और पाठ का भी वही फायदा है जो हमें कर्म भुगतने में संयम देता है। बोलने से कुछ नहीं होगा, हमें पेशेंस है। गुरु ऑल्सो वॉचेस इफ यू आर पेशेंट, तो आप उसमें कैसा बर्ताव कर रहे हो, क्या आपने कामनेस आई, क्या आपने हम्बलनेस आई, क्या सिर्फ अच्छा कर्म गुरु देखते हैं? हर जगह उनकी आंख है, हम शिव के अंदर हैं। सो मुझे जो चीज जो माई अंडरस्टैंडिंग कर्मों के ऊपर जानना इतना जरूरी है। मेरा ब्यूटीफुल पॉडकास्ट दीस डेज, आप कर्मों के ऊपर देखो, ये कर्म है क्या, क्या होता है कर्म, अच्छा इसके करके भगवान क्यों जन्म लेते हैं, क्यों धरती पर आते हैं, गुरु जी ने सारा संभाल दिया। अभी आप देखो हर मिनट कहीं ना कहीं सत्संग हो रहे हैं, पर सत्संग कभी कभी उसका फायदा होता है, सत्संग सत्संग की तरह हो रही। ये जो भी चाय प्रसाद मिला था आपके अंदर जा रहा था, ऐसा लग रहा था अमृत जा रहा है, अमृत अमृत। then it is not a feast, वो फीस्ट थोड़ी है, वो तो एक ऐसे है जो देवी देवता भी कण कण खाने आते हैं, जिसमें सादगी हो। जो लोग इन्ने 10-10 दिन 20-20 दिन डेकोरेशन के पीछे लागे, तो चंगा तो तुसी संगत को जोड़न चलाओ। बाकी हर बंदा कहीं नहीं है, मैं भी सत्संग कर सकता, हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता इतने, क्योंकि लोगों को लगता है नहीं नहीं ये तो बड़े खर्चे वाले सत्संग है, ऐसा कुछ नहीं। गुरु जी कहते हैं गरीबों को मैं खुद चढ़ेगा, सादगी से सत्संग होने चाहिए, भोजन मतलब उसमें सब कुछ है। और गुरु जी ने हमें फ्रीडम दी है, जैसे ही मर्जी आप उनको फ्रेंड बना के बनाओ, आप उनको फादर बना के, आप उनको जैसे मर्जी पूछोगे कि आपको वैसे ही एक्सपीरियंस देंगे। तो गुरु जी ने क्या, और यह भी कहा किसी ने रीस नहीं करनी, क्यों करनी किसी की रीस, आप जैसे हो वैसे रहो। और ये भी कहा किसी ने कंट्रोल च आके जो तुसी अपने आप को बदल रहे हो फिर की फायदा, अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ से करो, कलेश च रब नहीं आता, ट्राई करो। देखो वो भी गुरु को मानने के बराबर ही है। अगर हम देखें हम कर्म कैसे कर रहे हैं, क्या मेरे में बदलाव आया है, क्या पेन आने के बावजूद भी, पेन तो कैटलिस्ट है जो हमें ट्रांसफॉर्म करती है। पेन पता क्या है, आपको फर्टाइल कर देती है, फर्टाइल लैंड, फर्टाइल लैंड हो तो किसान भी इतनी अच्छी तरह करते ना खेती, तो उसमें गुरु भी फिर खेती करता। इसलिए कोई पेन है, कोई सफरिंग है, वो सोच समझ कर ही दी जाती है। हर किसी को भगवान उस लेवल की पेन देता ही नहीं। जिसमें सोची आती है ना, वो फिर गुरु से चरण, और चरण के बाद चरण की प्रीति मांगता है, चरणों पर उसका ध्यान होता है, चरण कमल की प्रीति। गुरु जी कहते ब्रह्मा विष्णु महेश मेरा पार नहीं पा पाए, शेष नाग नहीं पार पाए, तो फिर हम कौन हैं? पर हाँ इंसानी चोला दिया है जो सब पे ऊपर है, सोजी बख्शी है, तो ये जीवन सफल कर ले, अच्छे कर्म करे। मेरा तो बार बार यही होता है, यही समझाया गुरु जी ने, कर्मा बारे दास कर्म पुठे कर ले, किन्नी को बारी बख्शूंगा, तो मैं भी तो बैलेंस रखना, मैं भी तो फिर सारे दे कर्म देखने। इन्होंने माहौल बना लिया कि जो मैं 90 अपने ऊपर लेना, 10 इन्होंने भुगतवाना है, एक जो मर्जी करी जा, भोला बन के सही हो जाता, दसन ते आवे तो सुनिया नहीं हो जाता, कीता नहीं हो जो करवाऊंगा, मनिया नहीं हो जो करवाऊंगा, 10 वे तू की ना बन गया। तो इस तरह से है, भगवान को मांग लो। गुरु जी यही हमने सुनते ना शब्द में, कितने युगों की तपस्या है, फिर उसमें अगर हमने वो मोह माया वाली चीजें मांगी, खुद बिन जे और मांगे ना सिर दुखा दे, वो वाकई दुखी है। क्योंकि गुरु जी कहते फोर्सफुली मांगोगे मैं तो दे दूंगा, फिर दोबारा दी जन्म, इतनी मुश्किल से
आपको पता है नेचर हमें कितना इन्वेस्ट करती है, गुरु की एनर्जी कितनी ज्यादा लगती है हम में। फिर अगर हम नीचे की तरफ जाए तो फिर गुनाहगार तो हम ही हैं। अपने आप को देखना है कि ये जो एनर्जी है जो हम लेके अपने घर जाएंगे, क्या हमारे में बर्ताव आया, क्या माँ बाप से उसी तरह बोल रहे हैं? वो तो फिर फायदा नहीं ना, माँ बाप को आप गलत तरह रखो और इधर आके आप पाठ पूजा करो, वो कोई फायदा नहीं। गुरु जी कहते किसी को नीचे ना दिखाया करो, पर ऐसी मार पाएगी ना देखते रह जाओ, राबती मार बर्दाश्त नहीं होगी। स्वप्न दर्शन में जब लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड पढ़ी जा रही थी तो गुरु जी बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह ऐसे सुन रहे थे, आत्माएं थी, वृद्ध लोग थे, सारे थे, संगत थी। तो उसमें से वही लाइन आती है, मैंने कहा गुरु जी कर्मा का साफ करना बहुत औखा, चिक्का निकल गया। हाँ ਅਸੀਂ क्या पता ना भुगत लवांगे, नहीं भुगत सकते, चिक्का निकल जाता। सो बी केयरफुल, एक्शंस, वर्ड्स, थॉट्स। इससे अच्छा जैसे रुजबेन बरूचा कहते हैं फकीर में, शराब, बस चुप रहो, जवाब दो ही ना। सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्म, अरे बोलने का क्या बात है, थॉट्स के भी कर्म होते हैं, कहां से बख्शे जाओगे? डिफरेंट डिफरेंट सोल्स आती हैं धरती पे, किसी का मिशन अलग होता है, कोई अपने लव्ड वंस की हेल्प करने आती है, बाकी लेना देना खत्म करना। तो हम क्यों ना अपना लेना देना खत्म करें प्यार से। अगर हमें कोई गलत बोलता है बोलने तो आप चुप रहो, आप अपने कर्म मत बनाओ, तो तभी फायदा है शब्द सुनने का भी, कि हम अच्छे इंसान बने। तू सोचे वो बैठा है, तू करदा गया, तू सोचे वो बैठा है, तू करदा गया, जिन्हें ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੈਣੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਹੈ, तो गुरु जी ने कहना बस ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, फिर नहीं समा आना। महाशिव जरूर है, जब समा निकल गया ना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो गुरु जी कहते सीधे लिख लो, भोलिया नु रब मिलते। ऐसा थोड़ी है, mere reading will also not help, mere listening to satsang will also not help until we walk in that path. Spiritualism is walk the path, उस पे चलो, चलने का पाथ है। आप उनके सामने बैठो, अंदर ही अंदर बात करो, वो आपको डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सिखाएंगे। स्वाध्याय करवाया संगत के साथ, शब्द हमें कोशिश किया करो, व्याख्या वाले भी सुनो, कितना कुछ सीखने को मिलता है। एक भी ना दे 10 भी हर ले काम उड़ा की कहा करें। अगर वो एक दे, एक भी वापस दे रहे, 10 भी वापस दे रहे, तो क्या करेंगे फिर? सुखमणि साहिब में सब कुछ है, what God wants from us, what God is all about। गुरु जी ने एक सिंपल है, अगर आप कहो कि आपके गुरु जी क्या सिखाते हैं, यही सिखाते हैं बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, बस। जिसको भी मानते हो कोई बात नहीं, बट बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, इससे ऊपर पाठ है ही नहीं। जो अच्छा इंसान है ना वो निंदा करेगा, ना वो अपने आप को बड़ा मानेगा। तैयार हो, थोड़े दर्शन हो जाते सब पूरे, तो अपने आप नहीं रब समझ लग जाते हैं। नहीं पता देन वाला कौन, अरे देन वाला कौन है? वो देन वाला है, उसको कभी नहीं विसारना, कभी नहीं भूलना। हम क्या है, जैसे गुब्बारे हैं, अभी तो पिन मारते सांस रुक जाए तो क्या अभी ढेरी, तो सोचो हमारी औकात है क्या? यही सोचो मेरी हर सांस मेरा गुरु है। कहते मैं 1 मिनट से किन्ने अवतार ले लेना, किन्नू किन्नू प्यार करूं। जिसने ये सोच लिया वो हर पल मेरे साथ है, मेरी धड़कन में है, मेरी हर सांस में है, क्योंकि वो आपको इधर से परलोक का भी रास्ता आपका साफ कर देते हैं, स्पिरिट वर्ल्ड का। अर्थ इज जस्ट अ स्कूल, ये एक स्कूल है, ये एक विद्यालय है जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं, सीखते हैं, उसके बाद असली घर तो वो ही है। जिन जिनके भी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं या जिन्होंने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है, उनकी आत्माओं से पूछो वो कभी इस धरती पे वापस नहीं आना चाहते। वो कहते इतना प्यार, इतनी रोशनी, इतनी अच्छी दुनिया कैसे ही होगी? असली आदमी की पहचान दोनों ही नकली हो गए हैं। आंसू और मुस्कान नकली है आजकल लोग। गुरु सबकी जानता है, उसको बोलने की जरूरत नहीं। एक्चुअली हम अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं, अपने आप को पागल बनाते हैं, चतुराई करते हैं, चालाकियां करते हैं। उन्होंने हमेशा सिखाया है सरल जीवन, संयम से जियो, सकारात्मक सोच रखो, जितनी भी सर से आप सोच सकते हो अच्छी चीजों का संकल्प, सब्र। बाबा ने यही तो सिखाया, श्रद्धा सबूरी, श्रद्धा सबूरी। श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए, फिर उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता। वाई मी, वाई मी, वाई मी। जब कर्म किए तब पूछना था ना, वाई डिड आई डू दैट।
बाबा कहते हैं कोई तुम्हारे कर्म नहीं लिख रहा है, आत्मा में सब रिकॉर्ड हो रहा है भाई। और जब तुम किसी को बोलते हो फलाना फलाना इतने बुरे कर्म कर रहा है और फिर भी बढ़ रहा है, अरे पिछला उसका अकाउंट अभी खाली थोड़ी हुआ है। अपने कर्म की तरफ ध्यान देना, अपने आप की तरफ। तभी शब्द वाणी हमें गुरु जी ने सिखाई कि हमारा हृदय निर्मल हो जाए, तभी हम गुरु को अपने हृदय निर्मल हृदय में बिठाएंगे। यही चीज है स्पिरिचुअलिज्म, यही है जो आपको औखे टाइम पे भी खड़ा रखता है, फिर भी आप गिरते नहीं। आपको विश्वास है कि मेरा मंगल हो या मंगल, वो हमेशा मेरा मंगल ही करेंगे। ये एक जर्नी है, जैसे गुरु जी ने कहा गुलाब के नाल भी तो कंडा लगे होता है। जिसकी लाइफ इजी नहीं है, यू आर द लकीएस्ट वंस, यू आर द चोजन वंस। जिसको सब कुछ मिल जाता है उसको कदर ही नहीं है, जिसको कुछ नहीं मिलता उसको पता है, फिर वो गुरु को पा लेता। गुरु चोलों से भी ऊपर है, जो आधी आधी रात को तड़पते थे भक्तों के लिए। कोई भी चीज ऐसे ठीक नहीं होती, वो कहीं ना कहीं जाती है, पर उनमें क्षमता है कि पूरे ब्रह्मांड की उस तरह को अपने ऊपर लेने की। तो गुरु तो कितना तड़पते हैं। हमें अपने गुरु को आराम देना चाहिए। गुरु जी कोशिश के पूरा ना हम किसी की निंदा करेंगे, अपने कर्मों पर ध्यान देंगे, ताकि आप कोई और आत्माओं पर ध्यान दें। और हमें भी ये चाहिए कि हम भी उन आत्माओं को, नए बच्चों को लेके आए। सबसे बड़ी प्रेयर है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ अदर्स, बस और कुछ नहीं है। पैसा कम हो सब चलेगा। गुरु जी ने सेहत के ऊपर भी बोला, सैर करया करो, घर दा भोजन खाया करो, पाठ करके बनाया करो, कट्ठे फैमिली पाठ करया करो। इतनी सिंपल चीजें सिखानी, कोई मतलब गॉड इज नॉट कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली क्या है, द लॉज ऑफ गॉड जो बनाए हैं ना, वो थोड़े से जरूर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो इंट्वाइंड है। कर्मों का तो उनको ही पता है कैसे क्या करना, पर गुरु जी सबका भला चाहते हैं। उनके होते कर्म भुगतने में हिम्मत मिलती है कि नहीं, गुरु जी से वो भला ही चाहते हैं। बार 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 एक ही चीज दिमाग में आती है, वो हमारी आत्मा के लिए आए हैं। ना उसको उनको टेक्निक चाहिए, ना उनको कुछ भी चाहिए, कुछ भी नहीं। जो प्यार से दोगे वो सब है। लोग यार का कहलन दिया है गुरु जी ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਪਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ पसंद हो ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ हैं कि गुरु जी ਨੂੰ पसंद की है। क्या सिर्फ जो संगत आती है उसी पे ध्यान देना? अरे बाहर इतनी रूह है, उन पे भी ध्यान देना। जो इतने उनके बनाए हुए क्रिएचर्स हैं, एनिमल्स हैं। नाउ दिस इज द टाइम टू डू एक्शन। अब एक्शन करो बाहर, क्योंकि सारी सृष्टि उनकी है, सारी सृष्टि उनकी है। तो ठीक है, उन्होंने ये भी कहा भीड़ बहुत बढ़ेगी, और हम देख रहे हैं भीड़ हर जगह बढ़ रही है। और उन्होंने कहा संगत मुठी, जो संगत बिच भी है क्या, ये बिच भी गिने चुने हैं मेरे असली पता। भक्तों के लिए फिर जो रब किसी भी हद तक जा सकता है, उनकी भगत अपने रब को उस तरह से बेइंतहा प्यार करता है, बेइंतहा। कहानी वही है, किरदार बदल रहे हैं, लोग वही हैं, व्यवहार बदल रहे हैं। हर जन्म में आएंगे, कहानी वही है, किरदार बदल बदल के आएंगे। हमें वैसे इस युग का, इस समय का पूरा फायदा उठाना है, पूरा फायदा। गुरु जी ने गुरबानी भी सिखाई। आप भी कोशिश करनी है कि कोई गलत कर्म ना हो जाए। गाली भी ना दो, गाली निकालने को बंद करें, तो बोला ओम नमः शिवाय, बस ओम नमः शिवाय। कोई आपका बुरा करे, बस ये गलत नहीं बोलना किसी का। जो इधर खिंचाव पड़ता है ना, सच में नई रूहों के लिए पड़ता है। मैंने आपको बोला आपके लाइट वर्कर्स हैं, डॉक्टर कुलदीप है, पंकज जी है, डॉक्टर पुनीत है, और उनसे के रांगनी है। ये है लाइट वर्कर्स आपके इधर। ये शनाज जी हैं, शनाज जी हैं, फायदा उठा लो उनका। हमारे जैसे तो माड़े कर्म ऐसा तो तीन साल बाद मौका मिलता है, पर कोई नहीं, वो तड़प है, वो ऐसी तड़प रहनी चाहिए। फिर पता क्यों नजरे बंदे हर महीने आते रहो, फिर बच्चे के प्रोग्राम से तड़प रखो अपने गुरु के लिए, तड़प रखो, बेइंतहा प्यार रखो। अगर प्यार नहीं है तो प्यार मांगो। ये मंगल वाली भी गुरु जी प्यार भर दो, रह ना सका हूं प्रीतमा तेरे बगैर। आपा कल्ले बह के दिल दे दर्द वंडाइए, कि मैं होवा कि तू होवे, कुल दुनिया नूं पर जाइए। पानी दिया छल्ला होगा कि तू होवे कि मैं होगा। ये प्यार पैदा करो, फिर कि तू होवे कि मैं होगा, कुल दुनिया नूं भुल जाइए।
तो महाशिव पुराण के गुरु जी कहते पन्ना पढ़ा करो। पहले तो इंसान नहीं समझ लगता, जैसे जैसे पढ़ोगे सच में इतने महान है। उस युग में अपनी हड्डियां और चर्म इतना सुखा के शिव जी मिलते थे और हमें इतने सौखे मिल गए। फिर वो हृदय में उनका चिंतन करते थे और हृदय में से अपनी तस्वीर खींच लेते थे शिव जी, फिर उनकी आंखें खोलती थी, चुरा जाती थी। शिव जी करोड़ों जन्म तपस्या करके, और अभी क्योंकि ये युग चल रहा है, ये युग चल रहा है महायुग का, तेजम पे सब कुछ मिल ही जा रहा है, लोगों ने सौखा ही बना लिया, सौखा ही बना लिया। नचना भी है तो कंजरी बकन नचो जरा अपने मदहोश विच नचना। कई लोग तो इतना ही नची जाते हैं। गुरु जी कहते सी एक्सरे करेंगे, चलो एक्सरे करवा लीजिए, तो प्यार थोड़ी है। नचन च होश नहीं होता, तो फकीरी पैदा होती है फिर। सो यही है, अपने कर्मों को जानो, कर्मों के ऊपर स्टडी करो। अच्छा ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। अब यू विल नेवर, आई प्रॉमिस यू विल नेवर एवर ब्लेम गॉड, बिकॉज गॉड इज नेवर एवर partial, is impartial. परफेक्ट है गॉड, करापी का परफेक्ट है, उसका जस्टिस परफेक्ट है। ना हम किसी को जज करें, सब अपने कर्म को भुगतने आते हैं। जैसे मेयर बाबा जी ने कहा, कोई कोड़ी भी है, आप कौन होते हैं उसे नफरत करने वाले? शायद वो 10-20 जन्म हो गए कि जन्म में भुगत रहा, हुआ यू टू जज? वी शुड नॉट जज एनीवन। कोई गलत रास्ते चल रहा है, हमें कोशिश करें। देखो इविल सोल्स भी होती हैं, तो नहीं सुधरती, लेट देम बी, उनसे बचना है। तो कोशिश करो, जो गलत रास्ते है उसको सही रास्ते लगाओ, तो आपका जीवन सफल है। एक्चुअली असली जीवन क्या होता है? किसी को देना। गुरु जी कहते हैं देनी तो आए हैं, लेन थोड़ी आए। कतरा कतरा गुरु जी ने दिया, कतरा कतरा। वो अपना पेट फुला लेते थे, उल्टियां भी कर देते थे। क्यों? भक्तों के प्यार के लिए। प्यार इतनी बड़ी शक्ति है जो ईश्वर को भी झुका देता है अपने भक्त के लिए। वो प्यार है बस। लव इज गॉड, गॉड इज लव। यूनिवर्स को ये चला ही प्यार रहा है। और ये जो अनकंडीशनल लव करते हैं वो है जो हिमालय में बैठे होते हैं, बड़े बड़े साधु संत, उनके कारण ये धरती टिकी हुई है। वो अंदर कंदरों में बैठे होते हैं, इन्हें धरती ठीक रहे, नहीं तो जिस तरह से पाप की वृद्धि हो रही है। सिंपल सी बात है, गुरु को कोई पागल नहीं बना सकता, भगवान को कोई पागल नहीं बना सकता। योर पाइलिंग और योर कर्मास, कर्मों का भुगतान बहुत 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 भयानक होता है, बहुत मुश्किल होता है। बस अगर आज से भी सुधर जाएं, सत्संग पे आने का भी कोई फायदा कि हम सुधरें कि नहीं। अब ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए, अब पहले जैसा नहीं रहे। कोई भी आए, चाहे बाबा आए, चाहे नीम करोली बाबा जी आए, गुरु जी आए, जिनको तो गॉड ऑफ गॉड्स कहते हैं, एक ही बोला, मैं भाव देखता हूं, मैं आडंबर नहीं मुझे चाहिए। जितना सरल हो जाओ, वही चीजें हम किसी को बहुत ज्यादा उस चीजों में सजावट और आडंबर में ना पड़े, क्योंकि जहां जहां गुरु ने भेजा ना, मन भी नहीं करता, लोग सुनना ही नहीं आए। गुरु जी कहते की गल है, ए सत्संग इन्ने सौखे नहीं बनाए थे हर कितने जाके वंडिया नहीं है। नो, ये भी चीजों से आओ, जहां कदर है उधर किसी को कुछ नहीं करना। अब उन्होंने बता दिया और वैसे ही करना, क्योंकि उनका हुक्म। जो लोग मानते नहीं तो की करोगे, उसी कर लो, जिन्हें मर्जी पर प्लेटफॉर्म बना लो। आई एम सॉरी, इट्स टू मी नॉट, यू डोंट हैव टू बी इंटरेस्टेड इन दैट। Show your interest in the real people, pure people, simple people, simple. सबसे पहले गुरु, संगत से भी ऊपर गुरु, फिर संगत, फिर गुरु जी ने कहा फिर भगवान। अरे भगवान को 3rd नंबर पे कर दिया। मतलब लोग कई, ठीक है गुरु जी ने कहा कि सत्संग करो कल्याण होगा, पर लोग मैकेनिकली करवाई जा रहे हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं होना, कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर ओथे जेड़ा नॉन संगत भी होवे, ओथे जाके लगाओ ताकि वो जुड़े गुरु दे नाल, ओथे एनर्जी लगाओ। सिंपल, उन्होंने बहुत क्लियर कर देता लाइफ विच। तो गुरु का मनना, गुरु का हुक्म, कौन की सोचता है? मैं तो पहले ही कहनी, जेड़े लोग मैं गाला करते मुझे ज्यादा अच्छा लगता, गालियां अच्छी लगती, जो मर्जी करो। सबसे पहले जो गुरु चाहता है उसमें इंटरेस्ट। ये किसी को कोई नहीं मिलता, बुला लेंगे भी तुसी आके कर लो, तो कौन है जो गुरु ने इतने सालों से तपस्या, गुरु कहते सत्संग की तपस्या है, वो क्यों नहीं सुनवाते? कहा ना पंकज जी ने, मैं एलिवेटेड कोई सोल नहीं हूं, ये उनका बड़प्पन है। हमको कीड़े मकोड़े का भी वजूद है, वो भी हमारा। ये कहते हैं ना, उनकी कृपा से सजे हम,
क्या है, हम कुछ नहीं। पर ये जरूर है, जो जो उन्होंने सिखाया वो मन करता है शेयर करें, ताकि ये भी आगे बढ़े। अगर हम लोग को थोड़ा समय लगे, इनको ज्यादा समय ना लगे, इन बच्चों को समय ना लगे। आपके पास तो इतनी बड़ी दौलत है, आप जब जब वो आते हैं आप इनसे पूछो, कनेक्शन आपको लगाना है। आप स्वरूप रखो ना रखो, अगर आप सोचते हो मेरा गुरु अंदर है, तो वो अंदर है, वो अंदर ही है, सांस सांस में वो है। अच्छे कर्मों पे ध्यान दो, बस यही है। टाइम हो रहा है, मैं थोड़ा बेटे का भी बता देती हूँ, बिकॉज he'll be going in a week, so ये बहुत बहुत उनकी कृपा है जो इन्होंने सत्संग पहले रखवा दिया। It was very small, छोटा था वो। गुरुजी ने बुलाया अपने पास, बहुत छोटा था ये। गुरुजी कहते ना नाम बदल दो। अब जितनी भी ये संगत है सबको पता है, हमारा सिर्फ एक चीज निकलती थी, हाँ जी गुरुजी, हाँ जी गुरुजी, बस। कई बार कहते हैं पुरानी संगत, ओ असी गुरुजी को रब नहीं बनया, फिर की हो गया? रब बन के की कर लेना है, गुरु को गुरु भी मान के चल पड़ोगे ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम तो बहुत लकी हैं, क्योंकि हमारे तो गुरु ही रब है, रब ही गुरु है। लोकन राम का खिलौना मनिया ही होया कि आजकल कौन नहीं मान रहा गुरु जी को, सब मानते हैं, उनकी मानो तो चलेगा। तो वो सत्संग सुना देते हैं, since he is here, सो गुरु जी कहते इसका नाम बदल दो, हाँ जी गुरु जी। उनकी आंखें झुकी होती थी, बस हाँ जी निकल रहा। इसका नाम था विख्यात। गुरु जी कहते रोहन राम, हाँ जी गुरु, ना रोहन नहीं, राहुल रख दे, नहीं ना स्यापा पे जाएंगे। स्यापा समझ नहीं, समझ लो ये वो है कि उनके होते कोई तांत्रिकों के पास, कोई ये बहुत लोग हैं जो जाते हैं, गुरुजी कहते हैं मेरे को आनंदे लास्ट टाइम सवेरे तांत्रिका को भज दें, सब पता उनकी आंख हर जगह है। मैं कहना भोला बन के सही हो जाता, दर्शन दर्शन ते आवे तो सुनिया नहीं हो जाता, कीता नहीं हो जो करवाऊंगा, मनिया नहीं हो जो मनवाऊंगा, कस कस तो की ना होंगे। शिव जी भोले तो है, वही चीज है ना, भुगतना फिर हमें ही पड़ेगा। इसीलिए उनकी स्माइल बहुत मिस्टीरियस होती थी गुरु जी। तो कहाँ देना दे पाएंगे, ये बच्चे तो बचपन से ही जुड़े, पीछे कोई चैप्टर्स रह गए होंगे, बहुत लकी हैं जो बच्चे बचपन से ही जुड़ जाते हैं। गुरु का देना कौन दे सकता? गुरु जी कहते हैं करोड़ों जन्म मिले जो मेरा देना नहीं दे सकते, असि दे ही नहीं सकते होता देना। कितने कल्याण बता के करते हैं, अनगिनत, उससे भी ज्यादा बगैर बताए करते हैं। ऐसा गुरु मिल सकता है? मिल ही नहीं सकता, महाशिव हो ही नहीं सकते और कोई, क्योंकि ये सिर्फ महाशिव है। उन्होंने तो माया में ब्रह्मा विष्णु को भी डाल दिया। अब महाशिव पर पुराण पढ़ो, किस किस से गलतियां नहीं, ऐसी माया कोई कर ही नहीं सकता, उनसे ऊपर है ही नहीं। जो अमृत बांटने वाले पर हलाहल खुद खाने वाले, खुद लेने वाले, यहीं तक। और हमें भी सिखाया जो जिंदगी में जरा है, यहां तक रखो। तामसिक भी अपने ऊपर ले लेंगे, तामसिक चीज किसी चीजों का उनको थोड़ी असर होता है, सब कुछ देने वाले हैं। गुरुजी सिर्फ देन आए, बस आपके ऊपर है आप कैसे ले लो। पर हाँ, कुछ समय, क्या समय उनका दिया हुआ है, वाणी से परे है, मन से परे है। अभी श्रवण आप कर रहे हो, कीर्तन करवा रहे हैं, उसके बाद हमने मनन भी करना है। क्या सुनो, सिर्फ आपने नहीं, मैंने बोलना बहुत आसान होता है, चलना भी तो है। We have to walk on the righteous path. अगर हम गुरु को प्यार करते हैं ना, फिर किसी को डरने की लोड़ नहीं है, बस अपने कर्मों पे ध्यान देना, वो आपे देखेंगे। मोक्ष मन मंगल भी लो, जो जीते जी अच्छे कर्म कर रहा है वो एक तरह से मोक्ष ही है। हम उनकी आत्मा है, उनको पता है हमें कहाँ जन्म देना है, क्या रखना है, क्या करना है। तो बस यही है, गुरु जी लव। गुरु जी के ऊपर कोई नहीं ऐसा रब है ही नहीं। उन्होंने दिखा दिया अभी रब कैसा होता है, काइंड हार्टेड होता है, मर्सीफुल होता है, इतना कल्याणकारी होता है, सबका भला करता है, किसी को जज नहीं करता। क्योंकि गुरु ने कहा मैं फाइलें बंद करना है। अगर हमारी फाइलें खोल रहे, हम क्या तो देते गुरु जी मैं इतना पाठ किया जो दसन इस जन्म विच ए किया। बहुत लोगों को गुरु जी ने, जैसे एक तो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाते हैं, कईयों को वैसे दिखा दिया गुरु जी उनकी बोलती बंद हो गई, मैं तो बोलन जोगा भी नहीं कि मेरे नाम क्यों, हमें पिछले जन्मों का दिखा देना हम क्या क्या करके आए हैं। और उनकी मेहर है कि उन्होंने हमें अपने चरणों में रखा।
ज्यादा समय ना लेते हुए, मुझे सच में कुछ नहीं पता लगा, अभी तो रेलगाड़ी की तरह ही बुलवाया है, क्योंकि उनका तो 5 मिनट दिया भी ऐसे ऐसा लगता है 5 युगों के बराबर है, क्योंकि इतनी बड़ी बात उन्होंने बख्श दी कि उस्तत कराते हैं, स्तुति कराते हैं। जो मां शिव पुराण में सबको अपना कार्य करने के वक्त क्या बोलते थे, आप ये हैं, आपको नमस्कार है, इतनी स्तुति की जाती थी, बेस बना देते थे। फिर कहते थे महाराज शिव जी हमें ये प्रॉब्लम है, वो तो हमें कितने प्यार से स्तुति कराते हैं, भगवान की स्तुति और से So, बस सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन, बस ये करना है। बाकी हमें सबको पता है कहां पर खड़े हैं, ਅਸੀਂ कितना चुस्तियां करते पे चलाकियां कर गुरु जी ने क्या जरूर है, कर्मा तो डरो, सॉरी रब तो नहीं डरना, ਅਸੀਂ हमने लिटरल सेंस ही ले लिया, डरते ही नहीं रब को, जो मर्जी करी जा रहे हैं, और टाइम आगे रब से डरना भी चाहिए, तो भुगतना हमें ही पड़ेगा। सो ऑन दैट नोट मैं माफी मांगती हूँ, क्योंकि ना जीवा पे जोर है, ना वाणी पे जोर है, सब उन्हीं का है, वही बुलवाते हैं। तो कोई भी गलती हो तो हाथ जोड़ के माफी। बाकी यही है कि सबकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो, दैट इज द बिगेस्ट प्रेयर वी कैन आस्क फॉर। सो थैंक यू गुरु जी।